आप सभी को फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी यूसी नेट जेआरएफ में जो सिलेबस है उससे लगी एक कहानी जिसका नाम है कानों में कंगना, जिसका लेखक है राधिका रमन प्रसाद सिंह, से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? भारतेंदु, इंदु, सरस्वती, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है इंदु। अगला प्रश्न है, नरेंद्र ने किसके यहाँ नाच देखने गया था? मोहन, सोहन, रोहन, किरण। नरेंद्र मोहन के यहाँ नाच देखने गया था। जूही किस कहानी की सहायक नारी पात्र है? जूही कानों में कंगना कहानी की सहायक नारी पात्र है। यूं ही 2 साल यहाँ कट गए, किस शहर की बात कह गई है? लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, कलकत्ता। इसमें मुरादाबाद शहर की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, किसकी आज्ञा से नरेंद्र जोगीसर से धर्म के सब ग्रंथ पढ़ने गया था? पिता, किरण, किन्नर, माता। इसका सही आंसर है पिता। अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले है, यह कथन किसका है? नरेंद्र के पिता का, किरण के पिता का, नरेंद्र का, किसी का नहीं। इसका सही आंसर है किरण के पिता का। उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तबुद्धि सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। यह कथन किसके संबंध में है? नरेंद्र, किरण, किन्नर, जोगीसर। यह कथन है जोगीसर के संबंध में। अगला प्रश्न है, बाबा के कहने पर नरेंद्र ने आचार्य को क्या दिए? 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 सनमुद्राएं, 2 कनक कंगन। ये तीनों दिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। नील उदार सुंदर यह उपमा कानों में कंगना कहानी में किससे दी गई है? कानों को, कंगना को, आकाश को, किरण को। यह उपमा आकाश को दी गई है। कौन सा कथन सही है? किरण ने कंगना कानों में पहन रखी थी, ये सही है। किरण अभी भोरी थी, दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वो ऐसे भोरी, ये गलत है। ऐसे भोरी नहीं थी। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में जोगीसर रहते थे, ये भी सही है। जोगीसर नरेंद्र के पिताजी थे, ये गलत है क्योंकि जोगीसर किरण के पिताजी थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और सी। ए और सी। वह कभी आम के टिकारे से आंचल भर लाती, कभी मोलसीरी के फूलों की माला बना लेती। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? नरेंद्र, किरण, किन्नर, जोगीसर। यह कथन किरण के संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न है, पंचवटी का यौवन देखकर किसकी आंखें भी खिल उठी थी? हनुमान, राम, जोगीसर, नरेंद्र। इसका सही आंसर है राम। पंचवटी का यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी।
दो घड़ी चंचल चिकने वाले की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? दुलई वाली, राही, आकाशदीप, कानों में कंगना। यह कथन कानों में कंगना कहानी से ली गई है। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। यह पंक्ति क्रमशः किसके संबंध में है? यह पंक्ति किरण और नरेंद्र के संबंध में है। कानों में कंगना कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? मोहन, नरेंद्र, जोगीसर, सीता। कानों में कहानी में पात्र नहीं है सीता। सीता दुलई वाली कहानी का पात्र है। कानों में कंगना कहानी के आधार पर कौन सा सही है? नूरजहां ने अंचल से कबूतरों को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। किरण अभी भोरी थी दुनिया में, जिसे भोरी कहते हैं वैसे भोरी नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है। गोपियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। ये भी सही है। अब भी ऐसे वन है जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी बंसी की टेर दे। ये गलत है। तो कौन सा सही है? ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, यहाँ स्थापना है। कानों में कंगना प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली एक मार्मिक कहानी है। तर्क है, इसमें पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति, पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार किया गया है। ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर सही। अगला प्रश्न है, नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, यह कथन किसके संबंध में कहे गए हैं? ऑप्शन है मोहन, किरण, किन्नर, जोगी। यह कथन किन्नर के संबंध में कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत बाजू उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरा बरामदे में भर देता, यह कथन किसके संदर्भ में कहे गए? नरेंद्र, किरण, किन्नर, जोगी। यह कथन किरण के संदर्भ में कहे गए। घर पर आते ही नरेंद्र किसे पुकारने लगा पर कोई आवाज़ नहीं आई? मोहन, किरण, किन्नर, जूही। घर पर आते ही नरेंद्र ने जूही को आवाज़ दी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अगला प्रश्न है, खिनकंठ की ककली किरण के अनुसार क्या थी? एक जुड़ा पीताम्बर, 5 सन मुद्राएं, कानों में कंगना, मोतियों की माला। इसका सही आंसर है कानों में कंगना। राजा ने तो अपनी प्राणप्रिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ निकाला, पर मेरी किरण तो भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता चलता। यह कथन किस राजा के संदर्भ में है? यह कथन दुष्मंत राजा के संदर्भ में है। नरेंद्र ने जब श्रृंगार बक्सा खोला तब उसे क्या मिला? गहने, मकड़ी, छिपकली, कंगन। इसका सही आंसर है छिपकली। नरेंद्र ने जब श्रृंगार बक्सा खोला तब उसे छिपकली मिली। अगला प्रश्न है, स्थापना यहाँ है। नरेंद्र ने एक किन्नरी के चुंगल में फंस जाने पर जब किरण को पता चलता है तो वो आत्महत्या कर लेती। ये गलत है। नरेंद्र ने अपनी पत्नी किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर निछावर कर चुका था। ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत, आर सही। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है?
नरेंद्र किन्नर के पास जाते 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। ये सही है। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल सब कुछ किरण के चरणों में रख दिया। ये सही नहीं है। किन्नर हेमंत की मालती बनी थी जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। ये भी सही नहीं है। दिन भर वाहनों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक नीलज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। ये भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी सी डी। बी सी डी कौन सा सही नहीं? अगला प्रश्न है, ये अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले लेखक हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अगला प्रश्न है, कथा साहित्य में शैली सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, रामचंद्र तिवारी। इसका सही आंसर है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। कथा साहित्य में शैली सम्राट कहा जाता है। कानों में कंगना कहानी के पात्र नहीं है, पात्र है कोमल, नरेंद्र, जूही, रूपा। इसका पात्र है नरेंद्र और जूही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी। बी और सी। 29 नंबर। कानों में कंगना कहानी कब प्रकाशित हुई? 1911, 1913, 1915, 1917। इसका सही आंसर है 1913। कानों में कंगना कहानी के आधार पर बताइए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह कहानी मैं शैली में लिखी गई, ये तो सही सत्य है। सामंती समाज में पुरुषों की निर्पद प्रकृति का चित्रण इस कहानी में हुआ, यह भी सही है। कहानी में वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है, ये भी सही है। कहानी का अंत सुखद है, ये गलत है। कहानी का अंत दुखद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, कौन सा सही नहीं है, असत्य है, ये होगा कहानी का अंत सुखद है। इसका आंसर सही है, यह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न आज का 31। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन उधर इधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्रक का नामोनिशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। प्रस्तुत कथन किस कहानी का है? ईदगाह, कानों में कंगना, उसने कहा था, दुलई वाली। इसका सही आंसर है कानों में कंगना। यह कथन कानों में कंगना कहानी से लिया गया है। इस तरह नेट और जेआरएफ की सभी कहानी का वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।